तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर जो 3 है समकालीन दक्षिण एशिया, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या कहता है। आज इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर आने वाली वीडियो में क्या एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसने भी चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसने भी चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप वो देख लेना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर, हमारे पूरे विश्व में, क्या पूरे विश्व में एक कोल्ड वॉर या शीत युद्ध, एक युद्ध चला जिसको बोला गया क्या, शीत युद्ध। शीत युद्ध चला। और भाई जब ये चला 1945 से लेकर 1991 तक, जब शीत युद्ध, कोल्ड वॉर क्या होता है, तो कहीं ना कहीं जो दक्षिण एशिया के जो देश है वो कई सारी समस्याओं से भी जूझ रहे थे। जैसे तनाव का संकट देखने के लिए मिला, तनाव देखने के लिए मिला, युद्ध देखने के लिए मिले। ठीक है, और भी कई सारी चीजें देखने के लिए मिली, संघर्ष देखने के लिए मिले, और भी कई सारी चीज देखने के लिए मिली। इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो सार्क को लेकर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आप समझ रहे होंगे कि जो पहले शीत युद्ध, कोल्ड वॉर जैसे ही समाप्त होता है या उस टाइम चल रहा होता है, तो दक्षिण एशिया के अंदर क्या एक लहर संघर्ष की, तनाव की, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा की देखने के लिए मिली। तो इसके अंदर हम सार्क को लेकर चलेंगे कि सार्क क्या होता है, सार्क क्या है। ठीक, सार्क को देखेंगे कि सार्क क्या है। ठीक है, सार्क के अंदर, जैसे सार्क की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में जाना चाहूं तो 1985 में इसकी स्थापना होती है। सार्क की जो स्थापना होती है 1985 के अंदर होती है। ठीक है, इसके अंदर जो थे 7 देश शामिल है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और एक बांग्लादेश। ये 7 देश शामिल है। अब अफगानिस्तान को भी एक तरीके से शामिल कर दिया गया है इसके अंदर। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। तो आगे चलते हैं, आज जो है बहुत ही गर्मी है। ठीक है, लेकिन तब भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं आज। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इसके अंदर शामिल है। सार्क जो है ये स्थापना 1985 में होती है और इसके अंदर ही समकालीन दक्षिण एशिया का मतलब ये सारी कंट्री, और इस सारी कंट्री को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में लोकतंत्र देखने के लिए मिलता है। तो लोकतंत्र के अंदर, भारत के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये देखने की बात करेंगे। भारत के अंदर या भारत को मद्देनजर रखते हुए हम सारी कंट्री को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव देखने के लिए मिलता है, या भारत के साथ पाकिस्तान के क्या क्या शांति समझौते देखने के लिए मिलते हैं, युद्ध देखने के लिए मिलते हैं। जैसे भारत के साथ तनाव में अगर मैं बात करूं, युद्ध की मैं बात करूं, तो 1947 का वॉर युद्ध देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद 1947 के बाद क्या देखने के लिए मिला, 1947 का वॉर देखने के लिए मिला। और फिर उसके बाद देखने के लिए मिला क्या, 1947 के बाद 1965 का भी युद्ध देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद 1947, 1965, ठीक है, और फिर उसके बाद एक 1991 और एक 1971 का वॉर देखने के लिए मिला। 1947, 1965, 1971, 1991 का ये वॉर देखने के लिए मिला। ठीक है, युद्ध देखने के लिए मिला पाकिस्तान और भारत के बीच।
तो ये युद्ध क्या थे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, सैनिक शासन है या सेना शासन है। तो सैनिक शासन हुआ, कभी कभार सेना शासन जो है सैनिक शासन कभी कभार लग जाता है, ठीक है। लोकतंत्र भी देखने के लिए मिलता है, सैनिक शासन भी देखने के लिए मिलता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बनर्जी भुट्टो कौन हुए, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो कौन हुए, ठीक है, याह्या खान कौन हुए, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नेपाल में राजतंत्र कैसे संविधान बनाता है और फिर कैसे संसद को तोड़ देता है, और फिर उसके बाद लोकतंत्र कायम होती है, ये सारी चीज हम देखने के लिए मिलेंगे। भूटान के अंदर राजतंत्र की हम बात करेंगे, भारत के मद्देनजर या भारत को मद्देनजर रखते हुए हम चर्चा करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद श्रीलंका में कैसे लोकतंत्र, ठीक है, देखने के लिए मिलता है, ठीक। फिर उसके बाद लिट्टे कैसे देखने के लिए पनपता है, लिट्टे की बात करेंगे, ठीक, जो कि राजीव गांधी की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी लिट्टे ने, तो वो सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। कैसे संघर्ष हुआ, कैसे तनाव हुआ, कैसे रिलेशंस हुए, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। मालदीव में राजतंत्र फिर लोकतंत्र की बात करी गई, वो चीज भी देखने के लिए मिलेंगे। बांग्लादेश, जो कि 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश नाम आता है, वैसे पहले पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उस पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश कैसे हमने आजाद करवाया, ठीक है, अलग से कंट्री प्रोवाइड कराई बांग्लादेश के नाम से, ठीक, और बांग्लादेश कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बना, ये सारी चीज इस पे हम चर्चा करेंगे। बांग्लादेश के अंदर कैसे लोकतंत्र, कैसे सैनिक ने हुकूमत करी, वो भी देखने के लिए हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की छोटी सी भूमिका या झलक को भी हम देखने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। और फिर उसके बाद देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर के अंदर क्या, कि कैसे इन सब के रिलेशंस, है ना, रिलेशंस किस प्रकार के हैं, या बोला जाए इन सब के संबंध किस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं, या सभी देशों के संबंध, क्या सभी देशों के संबंध की हम चर्चा करेंगे, ये सारे देशों की, ठीक है। कैसे संबंध है, कैसे संबंध पहले थे, कैसे अब वर्तमान समय में संबंध की भी स्थापना देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो और भी इसके अंदर अगर मैं आगे जाऊं तो क्या क्या संघर्ष है, जैसे नदी जल विवाद हो गया, ठीक है, सीमा विवाद हो गया, आतंकवाद का प्रभाव हो गया, ये सारी चर्चा हम इसके अंदर आज करें, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। आज जो है इंट्रोडक्शन, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने की हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर कि भैया तनाव के साथ साथ, संघर्ष के साथ साथ कैसे श्रीलंका में लिट्टे तो था ही, है ना, और कैसे यहाँ पर हमने कैसे देखने के लिए मिला कि भारत और श्रीलंका के जो संबंध है वो कैसे मधुर हुए और कैसे तनावपूर्ण देखने के लिए मिले, ठीक है। कैसे 1947 की चाहे वो भूमिका युद्ध की बात हो पाकिस्तान की, चाहे वो 1965 वाला युद्ध हो कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान का साथ देता है और फिर वहां से रशिया हमारे पास आता है, 1971 में भी रशिया आता है, ठीक है, हमारे साथ सपोर्ट करने, तो ये सारी चीज हम चर्चा करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें कि आने, और बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।